दोस्तों यूँ तो आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट करने की फीचर भारतीय स्टेट बैंक में हमें काफ़ी दिनों बाद देखने को मिला। सारे एप्लीकेशन में ये फीचर आ चुकी है। बैंक में अगर आधार कार्ड लिंक है और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो फिर काफ़ी आसानी से आप अपने आधार कार्ड के मदद से यूपीआई पिन बना सकते हो। लेकिन जितनी देर से ये फीचर हमें देखने को मिली है उतनी ही ज़्यादा परेशानियाँ भी हमें हो रही है यूपीआई पिन सेट करते हुए। और इनमें से एक तो परेशानी थी लोगों की जो आधार नॉट लिंक्ड बता रहा था, जबकि उनका आधार कार्ड खाते से लिंक है फिर भी आधार नॉट लिंक्ड वाली प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन क्या है उसकी वीडियो कल ही चैनल पर डाली गई है। ये वाली दिक्कत अगर आ रही है तो आप लोग चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखेंगे और आप लोगों का जो भी रिजोल्यूशन हमने दिया है वही फॉलो करना होगा और उसको फॉलो करने के बाद आधार नॉट लिंक्ड वाली प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आज का ये वीडियो कोई और प्रॉब्लम को लेकर है और वो प्रॉब्लम है या तो आपके अकाउंट से दो आधार कार्ड लिंक है या फिर आधार कार्ड ही नहीं लिंक है। मतलब जो लोग यूपीआई पिन सेट करते हैं आधार से उनको ये वाली मैसेज आती है इधर मल्टीपल आधार इज मैप्ड टू मोबाइल नंबर और योर अकाउंट इज नॉट लिंक्ड विथ आधार नंबर। तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि या तो आपका जो आधार है वो मल्टीपल आपके मोबाइल नंबर से लिंक है या आपका आधार कार्ड ही लिंक नहीं है बैंक में। तो इसका रिजोल्यूशन क्या है वो हम समझते हैं। तो आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट करते हुए अगर आपको कुछ इस तरीके की दिक्कत आ रही है, यहाँ पर इधर मल्टीपल आधार इज मैप्ड, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल सेट कर लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो मान के चलिए कि आपका इस अकाउंट इस ब्रांच में आपका अकाउंट है और आपके पिताजी का इस ब्रांच में अकाउंट है, या फिर हो सकता है उनका भी इसी ब्रांच में अकाउंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो अकाउंट हो गए और आपने आपके पिताजी वाले, मान लीजिए कि यहाँ पर है आपके पिताजी का किसी भी ब्रांच में हो अकाउंट और आपका किसी भी में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपने यहाँ पर इस अकाउंट में जो मोबाइल नंबर दिया वो यही दे दिया है और इस अकाउंट में भी जो मोबाइल नंबर दिया है वो यही दिया है। ठीक है, एक कंडीशन तो ये है। अब दूसरा कंडीशन समझते हैं कि मान लीजिए कि आपका आधार कार्ड आपके खाते से लिंक है और ये आपके पिताजी का मान लीजिए कि यहाँ पर लिंक है आधार कार्ड, अलग अलग आधार कार्ड लिंक है, लेकिन इस आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वो ये है और इस आधार कार्ड में भी जो मोबाइल नंबर है वो यही है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, आधार यूपीआई पिन बन जाएगी। आधार का ओटीपी आपको इसी पर आएगा दोनों कंडीशन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये भी होती है कि आधार नंबर और मोबाइल नंबर दोनों एक ही, आधार कार्ड और खाते में जो दिया गया नंबर है वो एक ही नंबर से लिंक होना चाहिए। तो उस स्थिति में भी दिक्कत आ जाएंगी, ठीक है। तो आधार कार्ड अगर आपका एक ही मोबाइल नंबर से दोनों लिंक है तब विशेष दिक्कत नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी ये जो मैसेज आई है उसकी दिक्कत ये है कि आपने इस अकाउंट में ये वाला मोबाइल नंबर दे दिया और दूसरे अकाउंट में ये वाला मोबाइल नंबर दे दिया। अब दोनों आधार दोनों में अलग अलग है और यही कारण है कि आपका ये इशू आ रहा है इस टाइप से। अब इसका रिजोल्यूशन क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो इसका सीधा रिजोल्यूशन आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप इस वाले अकाउंट में दूसरा मोबाइल नंबर दीजिए और इस वाले अकाउंट में दूसरा मोबाइल नंबर दीजिए, उसके बाद ही आप आधार यूपीआई यूज़ कर पाइएगा, नहीं तो आप आधार कार्ड से यूपीआई पिन नहीं बना पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस ग्राफ की मदद से समझ लिया होगा। सीधा सीधी कहने का मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग खाते में एक ही मोबाइल नंबर लिंक है तो फिर आपका यूपीआई पिन नहीं बनेगा। और ये बात मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को बताई थी कि अगर आपका अलग अलग खाते में एक ही मोबाइल नंबर लिंक है तो फिर आपको कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती है वो वीडियो अभी भी चैनल पर पड़ी है, आप लोग उसको देखकर समझ सकते हो। और उन्हीं दिक्कतों में से एक और नई दिक्कत यहाँ पर हमें देखने को मिली कि एक ही मोबाइल नंबर से दो अलग अलग खाता अगर लिंक है तो फिर आपको ये दिक्कत देखने को मिलेगा और यही कारण है कि ये मैसेज आ रहा है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर यहाँ से चेंज करके दूसरे मोबाइल नंबर देंगे दूसरे अकाउंट में, फिर दोनों में आधार यूपीआई आप काफ़ी आसानी से यूज़ कर पाइएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर मोबाइल नंबर चेंज कैसे होगा, ब्रांच जाना होगा या फिर घर बैठे कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि पहले तो योनो एसबीआई के जरिए मोबाइल नंबर चेंज हो जाती थी, लेकिन अब आपको इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करना होगा। उसके बाद एटीएम में जाकर 24 घंटे के अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना होगा। और ब्रांच जाने से तो आप बच जाइएगा, लेकिन एटीएम जाने से आप नहीं बच सकते हैं। एटीएम में जाके आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। और रही बात एक ही मोबाइल नंबर से दोनों आधार कार्ड लिंक होने की, तो दोनों आधार कार्ड एक ही मोबाइल नंबर से लिंक है तो मैंने तो अपना यूपीआई पिन बनाया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो आप लोग भी बना सकते। लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत आ सकती है कि अभी बैंक में नियम चेंज हो चुका है आधार यूपीआई का कि मोबाइल नंबर जो बैंक में है वही मोबाइल नंबर आधार में होना चाहिए। पहले ये नियम नहीं था,
बैंक में कोई भी मोबाइल नंबर है, आधार में कोई भी मोबाइल नंबर है, ओटीपी आ जाती थी और यूपीआई पिन बन जाता था। लेकिन अभी नियम चेंज हुआ है, उसके बाद हमने ट्राई नहीं किया है, तो आप लोग ट्राई करेंगे। मोबाइल नंबर अगर एक ही है आधार में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज़्यादा आधार है लिंक तो, लेकिन एक से ज़्यादा अकाउंट अगर लिंक है आपके मोबाइल नंबर से, एक ही मोबाइल नंबर से, तो उसको चेंज करवाना होगा, फिर आप यूपीआई पिन बना पाइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।